अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहे। आपने टाइटल थंबनेल में जो चीज़ देखी है वो एग्जैक्टली आज आपको वही मिलने वाली है। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई, स्टॉक ट्रेडिंग होगी, किसी भी कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो जो भी एनालिसिस करते हैं वो थोड़ा-सा रॉन्ग हो जाते हैं। वो उनको समझ नहीं आती कि यार अभी क्या मोमेंट चल रही है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उनको टेक्निकल बेसिस पे कहीं न कहीं चूक हो जाती है और वो सही से डिसीज़न नहीं ले पाते। और मैं एक चीज़ बता दूं कि यार जब भी आप लोग ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो ना तो फिर उस टाइम पे लॉस होता है। तो ये जो वीडियो है इसको आपने ध्यान से देखना है और एक क्लिक के अंदर आप लोग उस कॉइन के बारे में, उस स्टॉक के बारे में सही से अंदाज़ा लगा पाओगे और उसके बाद उस डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आपको 80 to 90% की जो एक्यूरेसी है वो आपको मिल सकती है। अब कैसे वो चीज़ करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन छोटी सी चीज़ आपने समझनी है कि आपने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके या फिर आप एक्सचेंज के ऊपर हैं, OKX के ऊपर हैं, MEXC के ऊपर हैं या बाइनेंस के ऊपर हैं, तो वहाँ पर भी इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर भी आपने इंडिकेटर लगाने हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हैं। उसके ऊपर आने के बाद आपने 3 स्टेप्स करने हैं। 3 स्टेप क्या करने हैं? आपके चार्ट के ऊपर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ईएमए होना चाहिए। ईएमए आपको मल्टीपल ईएमए सेलेक्ट करना है, जहां पर 9 ईएमए होगी। ठीक है, 9 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए और 200 ईएमए ये होनी चाहिए। अच्छा, ये कैसे मिलेंगे आपको? आपके पास प्रो प्लान तो नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, इसका पाइन स्क्रिप्ट बना लेना। पाइन स्क्रिप्ट बना लोगे एआई से। आप कहोगे कि यार मुझे 9, 20, 50 ईएमए क्या पाइन स्क्रिप्ट बना दो, और उसी के साथ ये स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बोलना कि ये कलर उसके अंदर होने चाहिए। देखें, जो कलर जिसके ऊपर दिया गया है वही कलर आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं आपको एआई से एनालिसिस करना बता रहा हूँ कि एआई से आपने कैसे एनालिसिस निकलवाना है। तो ये कलर आपने लाजमी से सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जो हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो प्रॉम्प्ट में शामिल होंगे कलर्स। तो अगर आपने कलर गलत दे दिया तो फिर आपके एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं। तो आपने ये कलर का स्क्रीनशॉट लाजमी से लेना है। ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वॉल्यूम का इंडिकेटर होना चाहिए। अब देखें, कैंडल्स का कलर और है, वॉल्यूम का भी कलर और है, ये रेड ग्रीन तो नहीं है, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी कलर लगा सकते हो। आपने जो सेटिंग है इसके अंदर जाने के बाद आपने इसका सिंबल्स, इसकी ये जो बॉडी है, ये बॉर्डर है, ये विग है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, कैनवस के कलर चेंज कर सकते हो। ये एक बेसिक चीज़ है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है आपने चूज़ करना है, और यहाँ पर इसको भी लगा देना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, तो आपने 2 इंडिकेटर्स आपके पास हो जाएंगे। और बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आपके अगर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप OKX के ऊपर जाओ। OKX पाकिस्तान में OKX.com नहीं चलता, OKX.AC चलता है। तो .AC लिखोगे, वहाँ पर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर मल्टीपल विंडोज़ भी ओपन कर सकते हो और आपको अनगिनत जो है वो ये ईएमए सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। सब कुछ आपको चार्ट में सेम एज इट इज़ आप ट्रेडिंग व्यू की तरह यूज़ कर सकते हो। उसमें ज़्यादा ऑप्शन है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब आपने क्या करना है, देखें, पहली चीज़, स्पोर्ट के भी एनालिसिस अलग हैं और फ्यूचर के भी एनालिसिस हैं। तो सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में के अंदर एक फाइल मिलेगी जो कि टेलीग्राम से डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो फाइल आपने डाउनलोड करनी है, वो HTML फाइल होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और पिन कमेंट में भी लिंक है। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। पाकिस्तान में हो तो VPN लगा लेना, VPN के बगैर नहीं चलेगा आपका टेलीग्राम, तो आपने VPN लाजमी से लगाना है। और उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद टेलीग्राम मेरे चैनल पे पहुंचोगे। फॉलो कर सकते हो, अगर करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, और नहीं करना तो फिर आपकी वो मर्जी है। लेकिन वो फाइल डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक ब्राउज़र ओपन होगा, ठीक है। अब ब्राउज़र कैसा ओपन होगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको ब्राउज़र नहीं, वो फाइल ओपन करने के बाद आपने उसको HTML है तो आपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करनी है। मोबाइल के अंदर भी ओपन हो जाएगा और डेस्कटॉप पे हो तो वो भी आप डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा ब्राउज़र के अंदर, किसी भी ब्राउज़र के अंदर, चाहे वो क्रोम है चाहे वो कोई भी ब्राउज़र है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब देखें आपने करना क्या है। सिंपल फॉर्मूला है कि आपने कॉइन का नाम लिखना है यहाँ पे,
ठीक है। अच्छा, हम कौन से कॉइन के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं? SOL, ये डेमो के लिए है। अच्छा, सोल यहाँ पर कॉइन का नाम लिखा, उसके बाद आप स्पोर्ट ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करेंगे। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब कि ज़्यादा एनालिसिस करवा सकते हो, लेकिन जब आप फ्री प्लान अगर AI का यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा पिक्चर्स अपलोड करोगे तो आपका फ्री प्लान जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो डे की लिमिट जो है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए एक ही पिक्चर काफ़ी है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जेमिनी, GPT, क्लॉड, किसी भी AI के ऊपर आने के बाद आपने पहले तो चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। अगर एक चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो एक टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया 4 घंटे का, तो आप 4 घंटे का करना चाहते हो या मल्टीपल टाइम फ्रेम का करना चाहते हो तो आपको 3-4 स्क्रीनशॉट देने पड़ेंगे। जब आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने AI को दिया, AI के अंदर पेस्ट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट पेस्ट किया हुआ है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपने उस टूल के अंदर आ जाऊँगा, HTML टूल के अंदर, और आने के बाद मैं यहाँ से 4H का टाइम फ्रेम। अच्छा, बेसिकली ये क्या करता है मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट दी है या जो फाइल दी है ये क्या करती है। ये AI को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देगी। प्रॉम्प्ट यानी कि पूरा डिटेल में बताएगी कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुमने क्या करना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें बताएगी। आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में जब हम स्क्रीनशॉट देते हैं तो AI जो है वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो वो सही से लेवल नहीं दिखा पाता। तो इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट डिटेल्ड में है ताकि आप जो है ईजिली उसको कॉपी पेस्ट करो तो आपको AI ईजिली आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो हमने क्या किया, 4 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर उसका नाम लिखा सोल, और उसके बाद हमने क्या किया, जनरेट पर क्लिक कर दिया। अब जब ये जनरेट पर क्लिक कर दिया तो इसने यहाँ पर पूरी प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे दी, आप उन्हें यहाँ पर टेक्स्ट पे पढ़ भी सकते हो। उसके बाद इसको कॉपी कर सकते हो। अगर कॉपी नहीं हो रहा, देखें कि कई मोबाइल्स में, छोटे मोबाइल्स में प्रॉब्लम होती है कि लंबा टेक्स्ट कॉपी नहीं होता, तो उसको आपने क्या करना है, .txt फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अभी कॉपी करूँगा, मोबाइल पे भी सेम ही सिचुएशन है। तो आपने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप कहाँ पर आगे, आप अपने जेमिनी पे आगे, अभी मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ तो जेमिनी पे आगे आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये ऑल अराउंड हेल्प है तो आपने इसको भी क्लिक कर सकते हो, और प्रो अगर सेलेक्ट करना है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन छोटा मॉडल नहीं, थोड़ा अच्छा मॉडल, या फिर ऑल अराउंड हेल्प, ये भी बहुत अच्छा मॉडल है, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अच्छा, हम इसको भी, फ्लैश को भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स टास्क तो हमारा है नहीं, तो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। एंड नाउ हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये एनालिसिस करेगा, जो हमने बताया है उसके बेसिस पे एनालिसिस करेगा। अच्छा, जब तक ये एनालिसिस करता है हम क्या करते हैं, हम एक सेम चीज़ जो है वो फ्यूचर ट्रेड के लिए भी करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेड में आपने क्या करना है, अगर फ्यूचर ट्रेड करवानी है तो आपने सेम उसी तरीके से, हमने जैसे कॉइन का नाम लिखा और हमने 4 घंटे का चार्ट था तो 4 घंटे का, लेकिन आपने इसके अंदर एक और लेयर ऐड करनी है, वो 15 मिनट का भी चार्ट सेलेक्ट कर देना, ठीक है। 15 मिनट का भी चार्ट सेलेक्ट करने के बाद जनरेट प्रॉम्प्ट पे सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पर भी आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगी, आपने उसको भी कॉपी करना है और अपने जेमिनी के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने 2 चार्ट, एक 4 घंटे का और एक 15 मिनट का, 2 चार्ट के स्क्रीनशॉट देने हैं, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जो है वो प्रॉम्प्ट सेंड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये डिटेल में ये पूछ रहा है कि भाई तुम एक्सपर्ट हो, तुमने एनालिसिस करना है, डिसाइड करना है ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है, सारी चीज़ें डिटेल में इसने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। ये एक प्रॉम्प्ट है। उसके बाद देखें, सबसे पहले हम इसको भी सेंड कर देते हैं, इसको भी हम प्रो में ही सेलेक्ट करके हम सेंड करेंगे, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। नाउ अब क्या चीज़ें होने वाली हैं, अब देखें, सबसे पहले हमने जो स्पोर्ट ट्रेडिंग का बोला था, उसने क्या किया कि यार मार्केट बेसिस जो है वो बुलिश है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में EMA 9, 20, 50 जो है वो ऊपर की तरफ, ये सारी चीज़ें उसने डिटेल में बता दी। मेन चीज़ें क्या है, ठीक है, वर्डिक्ट जो है यहाँ पर उसने ये भी दिया, DCA ऑन डिप, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब एक एंट्री जोन दे दिया इसने, ठीक है, विद DCA लेवल्स। आप यहाँ पर देखें कि DCA लेवल्स के साथ इसने एक एंट्री जोन दे दी, राइट। अच्छा, अब क्या उसने बोला कि यार करंट प्राइस जो है अराउंड 73.95
पर आप बाय जो है वो ना करें, ठीक है। उसने कहा कि अभी नहीं करना, बाय नहीं करना या बाय करें, ठीक है। या तो आपने क्या करें कि थोड़ा सा डिप आ जाए, यानी कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, $71 से लेके $72.50 के जोन में यहाँ पर आता है, तो आपने इसको बाय करना है। इसने एक एंट्री जोन बना दिया, ठीक है, बता दिया उसने। उसके बाद इसने यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ऑलरेडी 10 मिनट की बन गई है। अब आपने यहाँ पर देखना है कि इसने एंट्री जोन बता दी, उसके बाद टारगेट्स इसने बता दिए कि यार ये रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर पहला टारगेट हम रख सकते हैं। साइकोलॉजिकल जो लेवल है उसके ऊपर हमारा ये टारगेट हो सकता है $4 ऊपर, देख लें। और उसी के साथ जो है वो मेजर जो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, यानी कि $84 के ऊपर हमारी एक सेलिंग बनती है। तो ये उसने टीपी दे दी, तो ओवरऑल इसने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी हैं, और डीप लॉजिक जो है उसने भी बताया कि भाई लॉजिक क्या है इस ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उसने बता दी। तो आपका क्लियर हो गया कि एक पूरा पैराग्राफ इसने बोला, आप इसको आराम से बैठ के पढ़ो। पढ़ने के बाद आपने डिसाइड करना है कि ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। आपके एनालिसिस स्पोर्ट ट्रेडिंग के डन हो गए। अच्छा, फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने क्या बोला है, उसने यहाँ पर भी वो सेम चीज़ बोली है कि यार अभी के लिए न्यूट्रल बुलिश है, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, रिकवरी है, लेकिन प्राइस जो है वो एग्जैक्टली मेजर 200 EMA के रेजिस्टेंस पर रुक गई है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला है कि सिग्नल डू नॉट टेक अ ट्रेड नाउ, अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं लेनी। इसने ये बोला कि अभी के लिए ट्रेड, देखें कितना स्मार्ट है कि उसने बोला कि अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं लेनी, और उसी के साथ फिलहाल जो है वो एंट्री जोन जो है वो फिलहाल नो मीन्स, मतलब अभी के लिए कोई एंट्री जोन नहीं है, लेकिन सेफ लॉन्ग के लिए सेफ साइड है कि लॉन्ग करनी है तो 74.50 पे आपने जो है ना, आपने लॉन्ग करना है। ऊपर साइड की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो ये सारी चीज़ें उसने बता दी, ठीक है। और सेफ शॉर्ट के लिए 73 के ऊपर 15 EMA के ऊपर जो है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA 200 के ऊपर जो है ना, उसने आपको कहा कि ब्रेक होने के बाद वेट करें, उसके बाद आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, इसने सजेशन भी दे दी। अभी के लिए इसने इतनी बड़ी सजेशन नहीं दी कि भाई आपने लेवरेज क्या रखनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, बिकॉज इसने अभी के लिए ट्रेड नहीं दिया, एक सजेशन दी है, ठीक है। सजेशन दिए कि भाई ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम के ऊपर आपका जो ट्रेड है वो नहीं बन रहा। तो अच्छा, एक और चीज़ हम करके देख लेते हैं किसी भी एक छोटे से कॉइन के ऊपर। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने ट्रेडिंग व्यू से 2 चार्ट्स अपलोड किए हैं। यहाँ पर एक चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और एक जो है वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यानी कि 1 आवर्स के ऊपर मैंने इसको 2 स्क्रीनशॉट्स दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इस कॉइन का नाम जो है वो चेंज करूँगा, बिकॉज हमने कॉइन जो है LTC लिया है। LTC लेने के बाद 15 मिनट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं 4S को टाइम फ्रेम हटाऊँगा और 1 घंटे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, और ये जनरेट प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। प्रॉम्प्ट हमारा जनरेट हो चुका है, मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने AI के ऊपर चला जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा कि पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैंने जब इसको पेस्ट किया तो मैं यहाँ से इसको सेंड कर दूँगा ईजिली। ओके, नाउ जब हमने इसको सेंड किया LTC चार्ट का, तो अब ये थोड़ी ही देर के बाद ये एनालिसिस करेगा, ये थोड़ा सा रिसर्च करेगा, और उसके बाद ये हमें पूरा प्रॉपर TP SL ये चीज़ें देगा। 1 से 2 मिनट आपके यहाँ पर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है, और इसने यहाँ पर बोला है कि कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो हम किसी भी एक रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सेम ही चीज़ें होती हैं, बस उसमें जो अल्फाज हैं वो थोड़ा सा डिटेल में होते हैं, तो हमें कोई भी एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसने इसके ऊपर भी हमें फ़िलहाल कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं दी। सेफ लॉन्ग एंट्री जो है वो तब बनेगी जब यहाँ पर इसने बोला कि प्राइस जो है वो 45 से आ रही है, 60 का रेजिस्टेंस एरिया है वो स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ जो है ब्रेक करे। तो इसको भी आपने देखना है कि यार ये क्या ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट दे देना। स्क्रीनशॉट देने के बाद ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके देनी है। अभी के लिए यहाँ पर भी इसने ट्रेड जनरेट नहीं किया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे भाई ये इस तरीके का क्या मतलब है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार किस कॉइन के अंदर ट्रेड करनी है, किसके अंदर नहीं करना है। बिकॉज देखिए, हमारे लोग क्या करते हैं कि ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। अगर ब्लाइंडली
ट्रेड्स करोगे तो फिर सीन ये हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना हो जाएगा। तो इसलिए आपने एआई का भी, आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसके साथ आप बात नहीं कर सकते प्रॉपर, या फिर उससे सजेशन नहीं ले सकते, ये चीज़ें नहीं है, फिर आप अपने बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आपको ऐसे टूल्स का भी आइडिया हो और उनकी हेल्प से आपकी ट्रेड का डिसीजन देखें। एटलस आपने डिसीजन तो खुद लेना है। जब आप खुद डिसीजन लेते हो तो उसको ज़्यादा पक्का करने के लिए आप एआई का यूज़ करके उसके बाद फैसला लो कि यार क्या मैं इस ट्रेड को लेना चाहिए। एक चीज़, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट है, डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। आप अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये बेस्ट है, लेकिन इसको हरगिज़ आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ नहीं करना। ऑल दो कि मैंने यहाँ पर आपको 5 मिनट से लेके 1 वीक का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, लेकिन आप 5 और 15 मिनट दोनों का यूज़ करेंगे तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, देखें, ये आपको सिग्नल तो जनरेट करके देगा, लेकिन वहाँ पर आपकी फ़ीस भी कटेगी। ये सारा चीज़ें करने के बाद आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको जो है ना प्रॉफिट ना होने के बराबर होगा और आपका लॉसेस भी हो सकते हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप 15 मिनट से लेके आप ऊपर 15 मिनट से 1 घंटा 4 घंटे इनके ऊपर एनालिसिस करवाओ और उसके बाद अपना डिसीजन लो कि किस कॉइन के अंदर आपने ट्रेड करना है, किसके अंदर नहीं करना। आपको डिसीजन लेने में ये एआई मदद करेगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हम, ये फर्स्ट वीडियो है, एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है और आपको थोड़ा सा इसके ऊपर अपने काम खुद करना है, देखना कि ये कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। और उसी के साथ जब आपको ये मज़ा आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह जो है ना एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और ये उसका समझ लें कि आगाज हो ही चुका है। तो मैं आपको प्रॉपर एआई ऑटोमेशन जो कि दिमाग खुद लगाएगा, आपको करने का कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो है वो उसको डिप्लॉय करना है, बाकी सारी ट्रेडिंग आपकी एआई खुद करेगी। तो वो सीरीज़ बहुत इंशाल्लाह 1 महीने की पूरी सीरीज़ होगी, तो वो भी बहुत जल्दी हम चैनल पे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए भी आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। बाकी जो डाउनलोड करना है स्क्रिप्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी लिंक है, आपने कमेंट करना है ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।